नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। पॉपुलर एनएफटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रेडिबल ने घोषणा की है कि वो परमानेंटली रॉयल्टीज का समर्थन करेगा। इसका मतलब ये है कि 30 सितंबर के बाद रेडिबल अब ओपनसी, लुक्सरेयर और X2Y2 से ऑर्डर नहीं लेगा। रेडिबल के अनुसार रॉयल्टी का प्रिंसिपल डिसेंट्रलाइजेशन के कोर में है और हर ट्रांजैक्शन में क्रिएटर की वैल्यू की लगातार पुष्टि करता है। इस कदम से क्रिएटर्स और आर्टिस्ट को लाभ होने की उम्मीद है, क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि जब भी उसकी एनएफटी प्लेटफॉर्म पर ट्रेड की जाती है तो उन्हें सेल्स का एक हिस्सा प्राप्त होता है। रेडिबल की घोषणा एनएफटीज की दुनिया में रॉयल्टी के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डालती है और सुझाव देती है कि भविष्य में अन्य प्लेटफॉर्म भी इसका अनुसरण कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ओपनसी के पूर्व प्रोडक्शन हेड को एनएफटी मार्केटप्लेस की इनसाइड नॉलेज का उपयोग करके इसके होम पेज पर फीचर्ड एनएफटी को फ्लिप करने के लिए मंगलवार को 3 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। नैथनियल चैस्टिन, जो कभी ये तय करने के लिए जिम्मेदार थे कि किन एनएफटीज को उनके जॉब के हिस्से के रूप में ओपनसी पर प्रमुख स्थान दिया जाएगा, उन्हें मई में फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी ठहराया गया था। हर आरोप के लिए उन्हें संभावित रूप से 20 साल तक की जेल का सामना करना होगा। एफबीआई और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने चैस्टियन पर एनएफटीज की ट्रेडिंग से अवैध रूप से $50,000 से अधिक का प्रॉफिट कमाने का आरोप लगाया, जब उन्हें पिछले जून में गिरफ्तार किया गया था। उस समय अथॉरिटीज ने कहा कि ये डिजिटल एसेट को शामिल करने वाली पहली इनसाइडर ट्रेडिंग स्कीम थी। तब से उसे अपने गलत तरीके से अर्जित लाभ वापस करने का आदेश दिया गया था। इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल है जब कोई व्यक्ति अपने लाभ के लिए नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन के आधार पर सिक्योरिटीज को ट्रेड करता है, अपने एम्प्लॉयर या पब्लिक के दायित्व पर लाभ उठाता है। चैस्टिन के लॉयर्स ने तर्क दिया था कि मामले को खारिज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि एनएफटीज यूनिक डिजिटल टोकन्स हैं जो किसी एसेट की ओनरशिप के अनुरूप होती है, अक्सर डिजिटल आर्ट सिक्योरिटीज नहीं है, और चैस्टिन ने ऐसी जानकारी का लाभ उठाया जो कॉन्फिडेंशियल नहीं थी। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपनी 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के हिस्से के रूप में HKIA मेटावर्स का अनावरण किया है। एंटरटेनमेंट ऑफर को 31 अगस्त तक JCDecaux के डिजिटल नेटवर्क पर एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन के माध्यम से प्रमोट किया जा रहा है। डिजिटल इंस्टॉलेशन में एक वॉक थ्रू वीडियो की सुविधा है, जो पैसेंजर्स को इमर्सिव HKIA मेटावर्स के माध्यम से जर्नी पर ले जाती है। मेटावर्स एक्सपीरियंस कस्टमर्स को ट्रेजर हंटिंग गेम खेलने की अनुमति देता है, जो उन्हें HKD1880 मूल्य के सैमसोनाइट के सिग्नेचर बैकपैक के साथ विशेष तरह के लिमिटेड एडिशन HKIA मेटावर्स NFT जीतने का मौका देता है। गेम का रिजल्ट सितंबर में JCDecaux के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट किए जाएंगे। हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट 25 से 26 अक्टूबर को हांगकांग में आयोजित होने वाले ट्रिनिटी फोरम 2023 का मेजबान है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलायंस ऑफ मोशन पिक्चर एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स यानी AMPTP ने 22 अगस्त को स्ट्राइकिंग एक्टर्स और राइटर्स के लिए अपने प्रस्ताव का विवरण जारी किया, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा ट्रांसपेरेंसी के उपयोग के आसपास एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए स्टैंडर्ड्स शामिल थे। प्रस्तावित शर्तों के तहत जनरेटिव AI को राइटर नहीं माना जा सकता, इसलिए AI क्रिएटेड किसी भी मटेरियल को आइटनरी या इंटेलेक्चुअली प्रोटेक्टेड नहीं माना जा सकता है। प्रस्ताव ये भी सुनिश्चित करता है कि जनरेटिव AI द्वारा प्रोड्यूस्ड मटेरियल क्रेडिट, राइट्स और कॉम्पेंसेशन को प्रभावित नहीं कर सकती है, जबकि कंपनियां जनरेटिव AI क्रिएटेड स्क्रिप्ट्स को सोर्स मटेरियल के रूप में उपयोग कर सकती हैं। जो भी राइटर स्क्रिप्ट पर दोबारा काम करता है उसे कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा, जैसे कि वे ओरिजिनल ऑथर हैं। इसी के साथ साथ AI प्रोड्यूस स्क्रिप्ट के डेवलपमेंट में राइटर की सहायता चाहते वाले भी स्टूडियो या प्रोडक्शन कंपनी को स्क्रिप्ट की ओरिजिन का खुलासा करना होगा। ये योजना AI संबंधित विषयों पर अपडेट के अलावा डेटा ट्रांसपेरेंसी इश्यूज को भी संबोधित करती है। राइटर्स के लिए सबमिशन से पहले अपने काम से प्रोड्यूस्ड मैट्रिक्स तक पहुंच प्राप्त करना दुर्लभ था। ओवर टू यू रोशनी। यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने नॉर्थ कोरियन स्टेट बैक्ड हैकिंग ग्रुप लाजरस से जुड़े 6 बिटकॉइन वॉलेट को चिन्हित किया है। 6 वॉलेट में $40 मिलियन वर्थ के 1580 बिटकॉइन है। ऐसा माना जाता है कि पिछले साल के दौरान कई क्रिप्टोकरेंसी हैक से जमा किए गए थे। FBI ने अपनी इन्वेस्टिगेशंस में पाया कि लाजरस ग्रुप ने कई क्रिप्टो एक्सप्लॉइट से जुड़े लगभग 1580 बिटकॉइन को मूव किया। FBI ने क्रिप्टो कंपनियों को चेतावनी दी कि इनफेमस नॉर्थ कोरियन हैकिंग ग्रुप से जुड़े फंड्स की मूवमेंट एक संकेत हो सकती है कि वे उसे बेचना चाह रहे हैं।
फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने क्रिप्टो कंपनियों को 6 बिटकॉइन वॉलेट पर नजर रखने और फंड्स को किसी भी मूवमेंट पर नजर रखने के लिए ब्लॉकचेन डेटा का उपयोग करने की सलाह दी। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.TV। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।